गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज तो राजा जनक ने बोल ही दिया, बिन कान सुने बिन पाँव चले बिन हाथ करोड़ों काम करे। ये ऐसा आत्म साक्षात्कार का नशा है, स्व होने का, अपने में झुक जाने का ऐसा नशा है कि बिना कान सुने बिना पाँव चले बिना हाथ करोड़ों काम चले। ऐसी मेरी आत्मा का विस्तार है। अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वं यद् वाग्मनस गोचरम्। आश्चर्य, मेरा कुछ भी नहीं अथवा मेरा ही सब कुछ है। जहाँ तक मन और वाणी की गति जाती है वहां तक तो यही स्थिति है। मेरा कुछ भी नहीं है और मेरा सब कुछ है। बड़ी कठिन विडंबना है भाई। नए नए अनुभव से राजा जनक को दो चार होना पड़ रहा है। विवेचना, अनुभूति बढ़ती जाती है और जातक को नए नए अनुभवों से दो चार होना पड़ता है। जब जातक जन्म लेता है, कोई भी जीव जब आत्मा जन्म लेती है तो नए नए अनुभवों से उसको रोज रोज मिलते हैं। अब राजा जनक अपने आत्म रूप में अपने को देख रहे हैं। उनका सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। समस्त विश्व उन्हीं का है अथवा उनका कुछ भी नहीं है। वे उपलब्धि की सीमा से परे हो गए हैं। आत्म को किसी उपलब्धि की क्या आवश्यकता, वह तो स्वयं एक उपलब्धि है। यह तो अज्ञानियों का भ्रम है कि भौतिक जगत में जो जितनी उपलब्धि कर सके उतना ही सुखी और श्रेष्ठ है। भौतिक जगत मतलब सांसारिक। इस प्रयास में वह कितने ही नैतिक अनैतिक कर्म करने लगता है। ऐश्वर्य और संपन्नता उसके लक्ष्य बन जाते हैं। कामना बलवती होती है, इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। यह मेरा है और वह भी मेरा हो, ऐसी लालची भावना प्रबल हो जाती है। शारीरिक सुख में सौंदर्य उसके लिए सर्वोपरि हो जाता है। सबसे पहले वो शारीरिक सुख और सौंदर्य को ध्यान देता है और मन व वाणी पर उसका कोई वश नहीं रहता। उपलब्धियां अर्जित कर लेना ही उसका लक्ष्य होता है और यही उसे वास्तविक सुख लगता है। नहीं जानता कि वह कैसे कंटकपूर्ण मार्ग पर चल पड़ा है, जहाँ जन्म जन्मांतर तक भटकना होगा। उसे एक अज्ञात भय की भावना सताती रहती है कि कहीं जो उसके पास है वह सब नष्ट न हो जाए। यह भय चिंता बन जाता है और व्यक्ति पाखंड की शरण में लेता है, चला जाता है, परंतु उसका कल्याण नहीं होता। उसका कल्याण कैसे होगा? वो तो पाखंड के उसमें चला गया। ये सामान इकट्ठा करना, वो सामान इकट्ठा करना, ये चीज वैसे करने, वो आत्म अनुभूति तो कर ही नहीं पाता है। राजा जनक कहते हैं जब हम आत्मदर्शी हो जाते हैं
तो मेरे हृदय से यह मेरा है या यह मेरा नहीं है कि भाव मिट जाते हैं और मन वाणी की जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक केवल मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ। मन और वाणी, मन की गति सबसे चंचल है। अभी आप यहाँ बैठे हो, यहाँ भी आप अमेरिका का देख रहे हो, अभी आप कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज देख रहे हो, अभी आप आगरा का लाल किला देखने लग गए। मन की गति तो सबसे चंचल है। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता चितयम नास्ति वास्तवम अज्ञानाद् भाति यत्रेदं सोऽहम् अस्मि निरंजनम। ज्ञान अर्थात जानकारी, ज्ञेय अर्थात जानने योग्य, और ज्ञाता अर्थात जानकार, ये तीनों ही अवास्तविक हैं, वास्तविकता से बहुत दूर है। अर्थात इनका स्थायी अस्तित्व नहीं है। अज्ञानी इन तीनों को ही सत्य मानता है, जबकि मैं तो इन तीनों से परे निरंजन, मैं आत्मस्वरूप निरंजन हूँ, कभी न मिटने वाला हूँ। विवेचना। आत्मदर्शी होते ही राजा जनक ज्ञान की परिसीमाओं से स्वयं को परे पाते हैं, अलग पाते हैं। वे सांसारिक ज्ञान को महत्व नहीं देते। उनकी दृष्टि में यह तुच्छ हो गया है, क्योंकि उन्हें तो आत्मज्ञान की उपलब्धि हो चुकी है, जो सच्चा और स्थायी ज्ञान है। संसार में ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। ज्ञान के बिना गति नहीं होती और बिन गुरु ज्ञान नहीं होता। अज्ञानी मनुष्य ज्ञान के अभाव में पशु समान है। तभी तो अब बालक पैरों पर चलता है, उसे विद्यार्जन हेतु विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजा जाता है। यहाँ वह ज्ञाता से ज्ञेय हो प्राप्त करता है, यहाँ वह ज्ञाता से श्रेय प्राप्त करता है, परंतु तीनों ही असत्य है। मनुष्य ज्ञान के अभाव में पशु समान है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय भेजा जाता है, और बालक जब अपने पैरों पर चलता है, तो ये तीनों ही चीजें असत्य हैं। तीनों का कर्म सांसारिक ज्ञान को लेकर है। सुख, धन और उपलब्धियों को लेकर है। आत्मज्ञान परम ज्ञान है। समस्त विद्याओं में पारंगत आत्मा से ही समस्त ज्ञान का प्रवाह होता है। राजा जनक आत्मदर्शी होते ही अनुभव करते हैं कि सांसारिक ज्ञान के सभी स्रोत अस्थायी और अवास्तविक हैं, जो केवल दोषों की वृद्धि करते हैं, गुणों की वृद्धि नहीं। जबकि आत्मज्ञान सभी दोषों से अलग विशुद्ध बोध निरंजन स्वरूप है। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान,
मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। ये भी जनक को समझ में आ गया कि माता पिता, मेरे आत्मा शुद्ध स्वरूप सनातन है, और केवल गुरु ज्ञान देने वाला है, जिससे हम वैतरणी को पार कर सकते हैं। माता पिता के थ्रू हम अपने कर्मों का भोग करने आते हैं, और जब हम गुरु के शरण में होते हैं तो सारी शक्तियां, सारी कायनात हमको हमारी आत्मा तक पहुंचाने में हमारी सहायता करती हैं। हे परमात्मा, हे आत्म स्वरूप, तुम्हारा शुभ हो, कल्याणकारी सोचो, शुभ सोचो, अच्छा सोचो, अपने से अच्छी वाइब्रेशन निकालो। अगला जो कहता है उसको छोड़ो, अपना शुद्ध स्वरूप आत्म तत्व को अपने जागृत करो। विराम।